नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 9 जनवरी 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में विद्यार्थियों को मुफ्त में सैर कराई जाएगी और इस संबंध में वन मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में विद्यार्थियों में पर्यावरण व जंगल और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह पहल की जा रही है और इसकी पुष्टि वन विभाग की ओर से नहीं की गई है। आमतौर पर वन विभाग की ओर से हर साल वन्यजीव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों को रणथंभौर परियोजना का निःशुल्क भ्रमण कराया जाता है। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक सीमित रहता है और इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। हालांकि कुछ अवसरों पर रणथंभौर में वन्यजीव सप्ताह के अलावा भी विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण करवाया जाता है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भर्ती परीक्षा पर अपना मत साफ करे। सरकार ने जिन नए जिलों को रद्द किया है उसे लेकर भी जनता में आक्रोश है। 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने केवल वादे किए हैं। सदन में भजनलाल सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उस पर कांग्रेस हर तरफ से उन्हें घेरने को तैयार है। प्रदेश सरकार ने बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है और वही सरकार कोर्ट में कहती है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो जो कंफ्यूजन और अनिश्चितता बनी हुई है उसे जनता पिस रही है। सरकार को अब देरी नहीं करनी चाहिए। जो भी मत है उसे जनता को बताना चाहिए कि वह क्या करना चाहती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम पंचायत सहनवा के सरपंच और ग्राम सचिव दीपक चतुर्वेदी को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर हुई। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी फर्म द्वारा किए गए कामों के बकाया 7 लाख रुपए के बिल पास करने के लिए आरोपी गण ने 17,000 रुपए की रिश्वत मांगकर उसे परेशान किया। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल की निगरानी में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में यह ट्रैप की कार्रवाई की गई। सीबीएसई ने दिसंबर 2024 की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सीटीईटी दिसंबर परीक्षा का आयोजन 14 और 15 दिसंबर 2024 को किया गया था। सीटीईटी परीक्षा की आंसर की 1 जनवरी को जारी कर दी गई थी और अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 5 जनवरी 2025 का समय दिया गया था। छात्रों की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र भी जल्द ही डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसलमेर में रामगढ़ कस्बे के स्थानीय सुथार मोहल्ले में एक मकान में चोर लाखों के सोने और चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। इस मामले में स्वरूप सुथार पुत्र द्वारिका राम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह परिवार सहित महाराष्ट्र के पुणे में रहता है और घर में कोई नहीं रहता। चोर घर के आगे लगी सेंसर लाइट को तोड़ने के बाद मुख्य दरवाजा तोड़कर घर में घुसे। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर 30 लाख रुपए के करीब के सोने चांदी के जेवर और 70,000 रुपए नगद चुरा लिया। रामगढ़ थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में उर्स में मोबाइल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 7.5 लाख रुपए की कीमत के 28 मोबाइल बरामद हुए। आरोपियों के द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया जाता था। सभी आरोपी मध्य प्रदेश से अजमेर में वारदात करने के लिए पहुंचे थे। दरगाह के प्रभारी ने बताया कि ख्वाजा साहब के उर्स को ध्यान में रखते हुए अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर थाने में एक टीम का गठन किया गया और उर्स में सक्रिय होने वाले गिरोह पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राज्य सरकार के 1 वर्ष के निर्णयों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे जनता में आक्रोश है और हम सरकार के सदन में इसका जवाब मांगेंगे। पायलट ने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार को 1 वर्ष हो गया और इस अवधि में जो निर्णय सरकार ने उनसे जनता में आक्रोश है। पिछली बार जो जिले बने राज्य सरकार ने उन जिलों को निरस्त कर दिया और उससे भी जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से सदन के अंदर इन मुद्दों पर जवाब मांगेंगे। जनता के मुद्दों को हम मजबूती से उठाएंगे। उदयपुर नगर निगम ने हिरणमगरी सेक्टर 4 में नियम विपरीत बनाए भवन के 2 अतिरिक्त मंजिला को सीज किया। उस भवन में लक्ष्य क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर का संचालन था। नगर निगम की भवन अनुमति शाखा की टीम ने हिरणमगरी सेक्टर 4 में यह निर्माण क्रिया किया था। आयुक्त रामप्रकाश ने आनंद कुमार गर्ग और अभिषेक गर्ग के नाम से सीज का नोटिस लगाया। आयुक्त के अनुसार वहां पर नगर निगम की ओर से दी गई स्वीकृति के विपरीत 2 अतिरिक्त भवन का निर्माण किया गया था। भवन अनुमति की टीम ने गुरुवार को वहां पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त बनाए गए भवन को सीज कर दिया।
एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में है। एक्ट्रेस की ये फिल्म बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। ऐसे में कंगना अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन करने में है। इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस ने रिलीज से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वोड्रा को फिल्म देखने के लिए न्योता दिया। प्रियंका गांधी को आमंत्रित करने को लेकर कंगना ने कहा कि मैं संसद में प्रियंका गांधी से मिली थी और पहली बात जो मैंने उनसे कही वह यह थी कि आपको इमरजेंसी देखनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, हाँ हो सकता है, मुझे लगता है कि फिल्म में बहुत ही संवेदनशील और समझदारी भरा चित्रण है और मैंने इंदिरा गांधी जी को बहुत गरिमा के साथ फिल्म में चित्रित करने का ध्यान रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी मतदाताओं से कई बड़े वादे कर सकती है। पार्टी की तरफ से 300 यूनिट की बिजली, मुफ्त पानी और लाडली बहन योजना के तहत ही दिल्ली की महिलाओं के लिए किसी योजना की शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों पर 500 यूनिट तक बिजली देने की भी योजना बना रही है। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर जल्द ही डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत होगी। यह सिस्टम फेस रिकॉग्निशन तकनीक पर काम करेगा। इसमें यात्री अपनी जानकारी ऐप में अपलोड करते हैं और यहां उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुनिश्चित रहेगी। गेट पर चेहरा स्कैन करके यात्री सिक्योरिटी और बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए बोर्डिंग पास और आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इससे चेक इन में लगने वाला 20 से 30 मिनट का समय घटकर 5 से 10 मिनट रह जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सुविधा के लिए उदयपुर एयरपोर्ट का चयन किया है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के भंडारी सीनियर स्कूल में शिक्षकों को हटाने के विरोध में विद्यार्थी और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। गुरुवार को विद्यार्थियों ने स्कूल के पास स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में 8 शिक्षकों को हटाए जाने की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। राजस्थान में कल शुक्रवार से बारिश का दौर शुरू होगा। 10 और 11 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के साथ अजमेर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर के एरिया में 11 जनवरी को कहीं तेज बारिश के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। 11 जनवरी को 6 जिलों में बारिश ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 12 जनवरी से घना कोहरा छाएगा। उदयपुर में बीती रात ओल्ड सिटी के अंदरूनी इलाके में केमिकल पाउडर से भरा एक कंटेनर घुस गया और कई जगह तोड़फोड़ मचाते हुए संकरी गलियों में पड़ता गया। इससे कई घरों के छज्जे टूट गए और वहीं कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसका पता लगा, पूरे रोड पर काले रंग का केमिकल पाउडर फैला हुआ था, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हुई। ऐसे में यातायात बाधित होता रहा। दरअसल पाउडर से भरा यह कंटेनर रात करीब 1 बजे तंग गलियों में घुस गया। गुलाबरा रोड से भटियानी चौहट्टा होते हुए जगदीश चौक की ओर यह घुस गया। 12 में शहीद राजमल गवर्नमेंट जिला अस्पताल के पुराने भवन का रेनोवेशन के बजाय नए सिरे से निर्माण करवाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने भवन काफी पुराना होने की बात कहते हुए नए सिरे से निर्माण करवाने की सलाह दी थी और इसके लिए करीब 58 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कराकर जिला प्रशासन को दिया था। विभागीय सूत्रों ने बताया कि शहर के स्थित जिला अस्पताल के पुराने भवन का निर्माण करीब 60 साल पहले 1964 में हुआ था। आवश्यकता को देखते हुए पुराने भवन के पास के हिस्से में कुछ साल पहले ओपीडी भवन का निर्माण करवाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।